आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेटा किसके ऊपर, बेटा इक्वेटोरियल के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल लाइन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता की थी। अब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा ये न्यू डेरिवेशन। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। एक डाइपोल आपने कंसिडर किया जिसके ऊपर चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2a है, ठीक है। और इसका ये मिड पॉइंट कितना होगा, O, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a हो जाएगी। इस O पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया जहाँ पे +1 चार्ज रखा। ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E1। ये माइनस क्यू चार्ज इस +1 चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। सेम इज, अब यहाँ मान लीजिए थीटा ये है, ये भी थीटा है, तो ये एंगल भी कितने होंगे, थीटा। देखो एक लाइन पे है तो ये भी थीटा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 के कंपोनेंट आप फाइंड आउट करेंगे, तो अगर इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, E1 साइन थीटा, और इसका इधर E2 का कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। अब एक चीज़ देखिए बेटा, जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे। जब आप इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन एडअप कौन सा हो जाएगा, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड होके क्या करेंगे बेटा, रिजल्टेंट डायरेक्शन हमें शो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगी, जो आपके पास डाइपोल है, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, पी की जो डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो देखो आपने दो चार्ज लिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितनी पे रखा था बेटा, आपने 2a पे रखा था। प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, किसके अंदर है बेटा, वैक्यूम के अंदर है। लेट P बी एन ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल ऑफ अ डिस्टेंस कितनी बेटा, r फ्रॉम इट, यानी O से कहाँ तक बेटा, P पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r है। मान लीजिए E1 अगर आपने पता किया तो KQ/r² प्लस a²। अब ये क्यों आया, क्योंकि आपने E1 की जो वैल्यू है, E इक्वल क्या पढ़ रखा है, KQ/r², ठीक है, यही पढ़ रखा है। तो ये बेटा एक चीज़ देखो, आपके पास ये r² कैसे आया बेटा, ये तो है a और ये है r, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, r² प्लस a², और ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, r² प्लस a²। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो कितना बचेगा, r² प्लस a²। सेम एज किसके लिए बेटा, E2 के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए, ये प्लस क्यू चार्ज के लिए आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए। डायरेक्टेड अलोंग PA यहाँ से यहाँ तक, मतलब किधर जा रहा है बेटा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो BP डायरेक्शन हो गई, और इसकी क्या हो गई, PA डायरेक्शन हो गई। अब 10 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, तो E1 इक्वल E2 के, तो KQ/r² प्लस a² थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब क्लियरली आपको एक चीज़ पता है कि द कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस के क्या है बेटा, नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है, विल कैंसिल आउट, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। द कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस एड अप, और जो पैरेलल है एक्सिस के वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू P के क्या हो जाएगी बेटा, वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखें आगे इसका डेरिवेशन कैसे होगा। ये तो बेटा डायरेक्शन की बात हो गई, हमने डायरेक्शन भी पता कर ली, डायरेक्शन किधर होगी, रिजल्टेंट की, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड भी कंप्लीट पता कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट पता कर लेते हैं। तो E इक्वेटोरियल इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको पता है कि E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो E1 की जगह मैं लिख दूंगा 2E1, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूंगा cos थीटा। इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड
थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यू है E1 की वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। तो E इक्वेटोरियल इक्वल 2 मल्टीप्लाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। और कॉस थीटा ऐसे कैसे। अब एक चीज़ देखेंगे, ट्रायंगल AOP, ठीक है। अब इसमें कॉस थीटा अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो A अपॉन कितना आता है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस थीटा की, तो 2KQ मल्टीप्लाई A और नीचे इधर है बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, क्योंकि रूट को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे आप यहाँ पे ये 2QA एक जगह लिख लेता हूँ मैं, तो K तो ऐसे कैसे 2QA ये लिख लिया मैंने, और ये लिख लिया मैंने आर स्क्वायर ए स्क्वायर और इसकी पावर 1 और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब एक चीज़ पता है कि स्मॉल p इक्वल कितना होता है 2QA, तो आप क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखें यहाँ पे KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब एक चीज़ देखेंगे, इफ़ R क्या है बेटा ज़्यादा है A से, तो आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो आपके पास E इक्वेटोरियल इक्वल आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो KP अपॉन RQ। ये क्या आ गई बेटा आपके पास इक्वेटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया बेटा। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, KP अपॉन RQ। तो ये आपके पास किसकी आ गई बेटा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए आ गई, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आ गई डाइपोल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।